गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जिसमें हम तीन चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहली हम यहाँ पर सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। सेकंड हम यहाँ पर सीखेंगे, कहने को तो ये तीन है लेकिन है एक ही, टू प्रूव थ्री गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। And the third one is to find the equation of straight line whose to find the equation of straight line where two points are given on him। किसी भी पॉइंट पर अगर किसी भी लाइन पर अगर दो पॉइंट गिवन है तो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं x1 y1, सेकंड वर्टिसेस है b x2 y2 एंड थर्ड वर्टिसेस है c x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा 1/2। यहाँ पर लिखेंगे a के कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में और 1, यहाँ सेकंड रो में लिखेंगे b के कोऑर्डिनेट 1, थर्ड रो में लिखेंगे c के कोऑर्डिनेट और 1, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, एक्सपेंड। एक सिंगल नंबर आएगा, हमें पता है डिटरमिनेंट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, एक सिंगल नंबर। वही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा आपका जो आंसर अगर नेगेटिव भी आता है, डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आता है तो उसको कैसा रखना है आपने, पॉजिटिव। तो पहले इसी का एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, फिर हम सेकंड टाइप में चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices A00, B12 and C43। तो सॉल्यूशन हम करेंगे, the given vertices are A00, B12 and C43। then area of triangle ABC is given by, पहले हम उसको फार्मूला बताएंगे, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। यहाँ पर फार्मूला बताना क्यों ज़रूरी है, बाय चांस आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाए तो फार्मूले का मार्क्स आपको ज़रूर मिले। अब x1 y1 की वैल्यू क्या है, 0 0, x2 y2 की वैल्यू क्या है, 1 2, x3 y3 की वैल्यू क्या है, 4 3 1। अब इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड। तो हम किससे करेंगे, जिसमें क्या होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 -0 प्लस का 1, क्या रिजल्ट देगा, 3 - 8 विच गिव्स 1/2 इंटू -5 दैट इज़ 5/2। क्योंकि एरिया हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव, स्क्वायर यूनिट, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद गिवन वर्टिसेस। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहेगा, कोई भी 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे और आपको क्या प्रूव करना है, उनको कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा,
जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास 0। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव कर दें तो हमारे पास पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे कोलिनियर। क्वेश्चन वही है, बस घुमा के दे दिया है। यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट है ए बी प्लस सी, बी के कोऑर्डिनेट है बी सी प्लस ए, सी के कोऑर्डिनेट हैं सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। हमने इनको क्या प्रूव करना है कोलिनियर। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, निकालना तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है 0, क्योंकि अगर एरिया और 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, इसका मतलब पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर। ये देख लीजिए, अगर 3 पॉइंट हैं एक ही लाइन पर लाई करेंगे तभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अगर एक जरा सा भी साइड चला गया तो हमारी क्या बन जाएगी ट्रायंगल। तो हमारा क्या हुआ, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ आ गया तो ये क्या बन गई ट्रायंगल। तो 3 अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर। हम लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, given points are collinear if area of triangle made by these point, if area of triangle must be 0। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम प्रूव कर पाए 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे कोलिनियर। ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। अब हम इसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको क्या कर दे एक्सपेंड। दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी से करें तो हम क्या ऑपरेट करेंगे, कोई डिटरमिनेंट वैल्यू कब 0 होगी, या तो सारे के सारे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है 0, या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल प्रूव कर दे तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है 0, या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम प्रोपोर्शन में है तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है 0। तो 2 आइडेंटिकल करने के लिए मैंने ऑपरेट कर दिया R1 एज R1 प्लस R2, तो विच गिव्स A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। जिस पे कोई ऑपरेट नहीं किया वो एज इट इज़। अब वही टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम C1 से हमने कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बचा 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1 इज इक्वल टू आया 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 यहाँ पर क्या है आइडेंटिकल, सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स कैसे हो गए कोलिनियर। आप इनको एक्सपेंड करके भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 प्रूव कर सकते हैं। सेकंड मेथड, आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर दीजिए। हम कर देंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा क्या आया 1/2 ए के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप ए को छुपाएंगे तो क्या आएगा C प्लस ए माइनस बी, C प्लस ए माइनस बी। सेकेंड एलिमेंट कैसा लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस बी प्लस सी विच गिव्स बी माइनस सी, एंड प्लस का 1 विच गिव्स बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 1/2 विच गिव्स ए से ए क्या हो गया कैंसल, ए इंटू सी माइनस बी, माइनस में ए बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस में विच गिव्स ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये आपका हो गया
which gives 1/2 AC minus AB minus B square plus C square plus AB plus B square minus C square minus AC plus AC minus AC minus AB plus AB minus B square plus B square C square minus C square, which is also gives result 0. So these points are collinear. तो इन दोनों मेथड में से जो चाहे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरे टाइप जो हमारी आती है वो आती है कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना. तो हमने देखो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना. सेकंड टाइप हमने पढ़ा पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, पॉइंट्स को क्या प्रूव करना, कोलिनियर. थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर 2 पॉइंट्स आर गिवन. अगर कोई भी 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर लिखेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन where 2 points on line are 2 points on line are A32 and B45. हमें उस लाइन की इक्वेशन बताओ, डिटरमिनेंट की हेल्प से उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जो A32 और B45 से पास करती है या ये 2 पॉइंट उसके ऊपर लाई करते हैं. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट P x y B any journal point on given line AB. अब P A B पर ही एक पॉइंट है तो तीनों पॉइंट कैसे हो गए, कोलिनियर. सो पॉइंट्स P A and B are collinear. So area of triangle PAB is equal to क्या होगा, 0. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा, पहले P के कोऑर्डिनेट XY1, फिर A के 321, फिर B के 451 इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0. इससे हमें XY में क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन. तो 1/2 तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय R1. R1 से एक्सपेंड कीजिए x इंटू 2 - 5 माइनस y इंटू 3 - 4 प्लस 1 इंटू 15 - 8 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स x इंटू -3 माइनस y इंटू -1 प्लस 7 इज इक्वल टू विच गिव्स 0, विच गिव्स -3x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो हमने किस कंसेप्ट का यूज़ किया कि कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास लाइन पर गिवन थे. तीसरा एक हमें पता है जब भी हमें 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन की किसी भी चीज़ की इक्वेशन बनानी है तो उस पर एक एक्स और वाई तो हमें चाहिए. तो उस स्ट्रेट लाइन पर एक जनरल पॉइंट हमने क्या मान लिया, PXY. और स्ट्रेट AB पर, AB लाइन पर कोई P पॉइंट भी उसी पर लाई करता है तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर. और पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0. एक लास्ट इसी में पूछ सकता है, वो कहेगा कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा और एरिया आपके पास क्या होगा, गिवन. जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, if area of triangle made by the points A, K2, B, 3, 4 and C, 5, 6 should be 4. अब वो कहेगा, बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास गिवन है तो पॉजिटिव भी लेके चलना है और नेगेटिव भी. हो सकता है उस के की वैल्यू के लिए के की 2 वैल्यू हमारे पास आएंगी. तो यहाँ पर एक नोट कर लीजिए, व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन देन always take प्लस माइनस जो भी गिवन एरिया है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पॉजिटिव लेके चलना है और नेगेटिव भी. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वी हैव
एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी दे रखा है हमारे पास 4, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और विच इज़ गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल दे रखा है K21 341 एंड 561 को हम +4 एंड -4 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है वो एरिया पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी, क्योंकि नेगेटिव को भी हम क्या लेके चलते हैं बाद में, पॉजिटिव। तो दिस गिव्स 1/2 आपका राइट हैंड साइड में चला गया, एक्सपेंडिंग बाय R1 K इंटू 4 -6 -2 इंटू 3 -5 +1 इंटू 18 - 20 is equal to ±8, which gives K into -2 -2 into -2 और इंटू में -2 is equal to +-8, which gives -2K +4 -2 is equal to +-8, which gives -2K +2 is equal to +-8, which gives -2K +2 is equal to -8 or -2K +2 is equal to 8. This gives -2K is equal to -8 -2, -2K is equal to -10, तो K की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, और -2K is equal to 8 -2, -2K is equal to 6, तो K की वैल्यू क्या आ गई -3। सो वैल्यू ऑफ K इज़ 5 और -3। तो ये इस तरह से आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ से आ सकता है। उसमें 4 ही तरह से पूछे जा सकते हैं, जो हमने चारों टाइप कर ली हैं। फर्स्ट टाइप में तो आपका क्या था, 3 पॉइंट्स दे दिए कोई भी और उनसे क्या पूछ लिया उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है, आंसर नेगेटिव आए तो कैसा लेना है, पॉजिटिव। दूसरा हमने पॉइंट्स को क्या प्रूव किया था, कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू के ऊपर क्या प्रूव कर दीजिए, 0 सिंपली। तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तीसरा हमने पढ़ा था कि कोई भी 2 पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पर गिवन है तो डिटरमिनेंट की हेल्प से उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना। तो उस केस में हमने क्या करना है, कोई भी एक जनरल पॉइंट P(x,y) उस लाइन पर लेके चलना है। तो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो उनसे बनी हुई ट्रायंगल का एरिया क्या रख देना है, 0। आपके पास XY में एक इक्वेशन बन जाएगी जो क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड द फोर्थ इज़, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, गिवन। उस केस में आपने याद रखना है, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो उस एरिया को पॉजिटिव लेके चलेंगे और नेगेटिव भी। तो हमारे पास K की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इस एक लास्ट एक्सरसाइज आप इसकी कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। थैंक यू।